हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जोमेटो के शेयर के बारे में, जिसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने के बाद इस शेयर में बहुत अच्छा हम लोगों को उछाल देखने को मिला है। 8 रुपया 40 पैसा अप ये शेयर क्लोज हुआ है 14.72% अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम लोग इस शेयर के रिजल्ट पे डिस्कशन करें, इसके पहले जरा हम लोग ये देख लें कि ये शेयर पिछले कुछ समय से कैसा परफॉर्म कर रहा है। 5 दिन की अगर बात करें तो यहाँ हम लोगों को ये प्रॉफिट में दिख रहा है, लेकिन अगर 1 महीने की बात करें तो इसने अपने शेयर होल्डर को 17% का लॉस दिया है। वहीं अगर हम लोग 6 महीने के स्पैन को लें तो यहाँ इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 60% का लॉस दिया, और ये बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमली हाई है। मतलब जिन लोगों ने 5 लाख रुपए यहाँ लगाए थे, अब उनके पास मुश्किल से 2 लाख रुपए का उनका जो कैपिटल है वो बचा हुआ है। तो अगर कोई शेयर इस तरह से परफॉर्म करे तो ये तो शेयर मार्केट के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए बहुत ही बुरा सिचुएशन है। तो चलिए हम लोग इसके रिजल्ट पे डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि टेक्निकली ये शेयर किस तरह का दिख रहा है। तो पहले हम लोग आते हैं अपने रिजल्ट पर। अब देखिए, शुरुआत में ये जोमेटो के जो कंपनी है उसके द्वारा दिया गया है, दुनिया भर के क्वेश्चन आंसर शुरू में दिए गए हैं, जिसमें इसने जोमेटो कंपनी ने ये बताया है कि वो कैसे कैसे बिजनेस कर रही है और आगे उसके क्या प्लान है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग स्किप करेंगे, ये हमारे बहुत काम का चीज़ नहीं। आप चाहें तो नेट से जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सीरियस इन्वेस्टर हैं। लेकिन हम लोगों के जो मेन काम का चीज़ है वो है इसका टोटल इनकम। तो हम लोग पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं और फिर इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं। अब हम लोग इनकम पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, पिछले साल लास्ट ईयर 31 मार्च 2021 मतलब क्वार्टर 4 ऑफ 2021 में इस कंपनी का जो टोटल इनकम था वो था 7,508 मिलियन रुपीस, ठीक है। और इस साल इसी क्वार्टर में क्वार्टर 4 ऑफ 2022 यहां पर इसका इनकम क्या हो गया 13,500 मिलियन रुपीस। तो यहां तो बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है, वेरी गुड साइन। ये इस तरह का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक है। अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे बात करें तो यहां भी वही चीज है। पूरे ईयर में पिछले साल 2021 में इसने 21,184 मिलियन रुपीस का इनकम इसको हुआ था इस कंपनी को, और 2022 में क्या हुआ 46,873 मिलियन रुपीस का इनकम हुआ। तो यहाँ ये गुड साइन है, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को बैड साइन कहाँ देखने को मिलता है। हम लोग आते हैं टोटल एक्सपेंस में। इनकम तो हमने देख लिया, अब हम लोग एक्सपेंस की बात करते हैं। ये है एक्सपेंस, इसको हमने हाईलाइट कर लिया। अब इसको इनलार्ज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टर 4 ऑफ 2021 यहां देखते हैं, इसके खर्च कितने थे 8,850 रुपीज इसका खर्च था 2021 के क्वार्टर 4 में। इस बार क्या हुआ क्वार्टर 4 ऑफ 2022 यहां जो इसका खर्च है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है 17,017 मिलियन रुपीस का। तो यहां ये बैड साइन है, ठीक है। अब हम लोग ईयर टू ईयर बात करें, 2021 एंड 2022 आप एक्सपेंस देख सकते हैं। यहां था 26,000 मिलियन रुपीस ऑलमोस्ट एक्सपेंस, और यहां हो गया 62,000 मिलियन रुपीस। तो ये भी बहुत ही बुरा साइन है। इस तरह का साइन किसी भी कंपनी के लिए खराब है। इसको अपने एक्सपेंस को कम करना चाहिए था, लेकिन जितना ये अपना इनकम जनरेट कर रही है उससे कहीं ज़्यादा ये अपना एक्सपेंस बढ़ा दे रही है। अगर हम लोग लॉस देखें, ये लॉस है आफ्टर टैक्स वगैरह, ये देखें तो क्वार्टर 4 ऑफ 2021 में इस कंपनी ने फाइनली 1342 मिलियन रुपीस का लॉस उठाया है। देखिए, जब भी कोई डेटा ब्रैकेट में होता है ना तो वो माइनस माना जाता है, ठीक है ना, यही तरीका है लिखने का। और इस साल क्वार्टर 4 ऑफ 2022 में जो इसने लॉस उठाया है वो है 3,597 मिलियन रुपीस का। मतलब लॉस देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में इतना था, इस साल के इसी क्वार्टर में इतना है। और अगर
2021 और 2022 के पूरे साल के लॉस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ देखिए 8,164 मिलियन और ये 12,225 मिलियन। तो ये भी जो है बहुत ही खराब सिचुएशन है। अब अगर कंपनी इस तरह से परफॉर्म करेगी तो फिर इसके शेयर होल्डर को लॉस तो होना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो लॉस में चले जाएंगे और वो हेवी लॉस में चले जाएंगे। कंपनी को अपने जो बिजनेस मॉडल है उसको बहुत तेजी से दुरुस्त करने की आवश्यकता है, तभी इसके शेयर होल्डर को फायदा होगा। ठीक है ना। तो हम लोग अगर अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लें इसके टेक्निकल चार्ट पे, तो देखिए यहाँ आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट को देखेंगे तो कि 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए के बीच में, 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए के बीच में जबरदस्त रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो जब तक ये कंपनी 80 से 100 के, ये जब तक 80 से 80 रुपीज, 80 रुपीज से लेकर 100 रुपीज इसके बैरियर को तोड़ करके ऊपर नहीं निकलती है, तब तक इस कंपनी के शेयर में बूम के चांसेस बहुत कम है। तब तक ये कंपनी पॉजिटिव नोट में नहीं आएगी। अभी क्या होगा, ये कंपनी अभी 64 पे ऐसे गई है, अब ये फिर इसमें बहुत तेज प्रॉफिट बुकिंग आएगा क्योंकि इसके भारी मात्रा में जो शेयर होल्डर हैं ये जैसे ही शेयर का देखेंगे कि थोड़ा भी उछाल आया है वो अपना पैसा किसी तरह काट करके यहां से भागने की फिराक में लग जाएंगे। ठीक है। इसमें नए इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं आएंगे, बहुत कम आएंगे, ये नहीं आएंगे। जो पुराने हैं वो जैसे ही शेयर किसी भी रीजन से भागेगा वो अपने लॉस को कट करके भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो जब तक ये 100 वाला बैरियर पार नहीं करता है तब तक इस शेयर में पॉजिटिव नोट आना बहुत मुश्किल है। जब भी मार्केट 1% गिरेगा तो ये शेयर 4% गिर जाएगा। ये इसी एटीट्यूड में चलता रहेगा। जब ये 100 पार कर जाएगा तब होता है, देखिए जो मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होते हैं ना, अगर मार्केट ऐसे गिरा है 1% तो वो शेयर गिरेगा 0.8%, 0.7%, इवन कई बार वो प्रॉफिट में रहेगा। प्रॉफिट पॉइंट भले 0.05%, लेकिन वो प्रॉफिट में रहेगा अगर वो शेयर मार्केट 1% भी नीचे डाउन है तो। ठीक है। और जो कमजोर शेयर होगी उसके साथ क्या होगा, मार्केट 1% गिर रहा है तो ये 4% गिर जाएगा। तो अभी जोमेटो के साथ बहुत पॉसिबल है कि अभी जब तक ये 100 का बैरियर पार नहीं करेगा वो इसी तरह से बिहेव करता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।